अगर आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी चलाने के लिए आपने ड्राइवर अपॉइंट किया है तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं तो भी ठीक है, अगर आपके घर पर गाड़ी है उसे चलाने के लिए आपने ड्राइवर को रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी आपने अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया है। और आपको बता दें कि जब गाड़ी रोड पर चलती है तो एक्सीडेंट भी होते हैं, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी होती है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी ये दावा करती है कि हम जो है जिसने ड्राइवर रखा है, ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो फेक है, हम इन्हें कंपनसेशन नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंश्योरेंस कंपनी को एक करारी फटकार लगाई है और कहा है कि अगर ड्राइवर का लाइसेंस फेक भी है, इस बिहाफ पर भी आप जो है इंश्योरेंस कंपनसेशन देने से मना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इस जजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यानी अगर आपने अपने घर पर ड्राइवर रखा है तो आप घर पर बैठे हैं, आपका ड्राइवर कहीं जा रहा है और आपके ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम इस यानी जिसने ड्राइवर रखा है, यानी अगर बॉस समझ ले या ऑनर समझ ले, मालिक समझ ले, हम इस गाड़ी को कंपनसेट नहीं कर रहे हैं जबकि उस गाड़ी ने इंश्योरेंस करवा रखा है। किस बिहाफ पर कंपनसेट नहीं कर रहे हैं कि इस ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो फेक है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े अल्फाजों में कहा है कि अगर ड्राइवर का लाइसेंस फेक भी है तो भी आप जो है इस गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनसेशन देने से जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज तक आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लेने के लिए गए होंगे, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कहा होगा कि हम आपको क्लेम नहीं दे रहे क्योंकि आपका जो ड्राइवर आपने अपॉइंट किया है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या जिससे गाड़ी लगी है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या उसका जो लाइसेंस है उसकी डेट जो है एक्सपायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इंश्योरेंस है, एक्सपायर नहीं हुआ है तो आपको उसे कंपनसेट करना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो है हर किसी के साथ होता है और कईयों को इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपको कंपनसेट नहीं कर रहे और वो घर आकर जो है वो बैठ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो फेक ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा है। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसका लाइसेंस अगर फेक भी होगा तो भी इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस कंपनी का नाम है इफ्सो टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है इस कंपनी का नाम। और जो इम्पोर्टेंट जजमेंट आई है उसमें जस्टिस CD रवि कुमार और संजय कुमार जो है आपको बता दें कि अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो पहुंचे हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम लेने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जिन्होंने कहा है कि इस ड्राइवर का लाइसेंस फेक है और हमें जो है ये ड्राइवर कंपनसेट करेगा क्योंकि इसका लाइसेंस फेक है, हम इसे कंपनसेट नहीं करेंगे। आगे जब चलते हैं ना, ये जजमेंट इसीलिए भी बहुत खूबसूरत है और आपको इसे पढ़ते हुए जो है समझने की कोशिश भी करनी होगी। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं जो ड्राइविंग लाइसेंस प्रोड्यूस किया गया था, जो गाड़ी चला रहा था, उसे जो है फेक क्लेम किया गया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा जब कोई गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखता है वो से लाइसेंस मांगता है, लेकिन कोई घर पर बैठा व्यक्ति कैसे ये क्लेम करेगा कि इसका लाइसेंस रियल है या फेक है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को ही कहा जा रहा है कि कोई भी घर बैठा जो इंसान या जिसने भी ड्राइवर रखा है वो कोई RTO में तो काम करता नहीं है जो ये बता देगा कि ये लाइसेंस फेक है या नहीं है। आगे जब इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो दावा किया था उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्लेम जो है वो अंदर नजर नहीं आया कोर्ट को। और कोर्ट ने कहा है यहाँ पर जो पिटिशनर है वो इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट में पहुंचती है और वहाँ पर जाके क्लेम करती है कि जितना हमारा खर्चा है हम उस इंसान को क्लेम नहीं कर रहे जिसने गाड़ी को जो है जिससे गाड़ी हिट हुई है, हम जो है जिसको लगी है, जिसको इंजुरीज आई हैं, उसे जो है पैसे देने होंगे इस शख्स को जिससे लगी है या उस गाड़ी के ऑनर को। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जजमेंट को ही पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप कंपनसेशन जो है उस व्यक्ति से रिकवर करें, चाहे वो गाड़ी का मालिक है या जिससे गाड़ी को जो है हिट हुआ है। आपको बता दें कि इस कंपनसेशन में 13.70 लाख जो है एक परिवार है धर्मवीर जिनको इंजुरीज आई थी और आपको बता दें कि टेम्पो से हिट हुए थे। और आप भी देखिए कि टेम्पो चलाने के लिए अमूमन ड्राइवर ही रखे जाते हैं और ड्राइवर जो है वो एक्सीडेंट करते भी रहते हैं। तो इसमें कहा गया था कि धर्मवीर की कंपनी को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 13.70 लाख पे करने हैं। और इसी मामले में जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये केस और उन्होंने ये कहा कि हम इसे कंपनसेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमें कंपनसेट करेगा, इसका ड्राइविंग लाइसेंस फेक था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये आपको किसी भी बिहाफ पर जो है वो कंपनसेट नहीं करेगा, आप जो है खुद कंपनसेट करिए क्योंकि इसने इंश्योरेंस करवा रखा था। और आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मैं आपको जजमेंट का वो पहलू पढ़कर सुना दूं आखिर में कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जजमेंट जो है वो कितनी क्लियर है।
अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा आपको इससे रिकवरी नहीं करनी, आपको खुद से रिकवरी करनी है। सेक्शन 149 सेकंड ए सेकंड का ये कहता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ड्राइवर का क्लॉज जो है उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड करेगी कि उसे कंपनसेट किया जाए अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है फेक भी होगा। और आपको ये बता दें कि इसमें ये कहा गया है कि जजमेंट पूरी क्लियर थी, इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट आने की भी जरूरत नहीं थी, और इंश्योरेंस कंपनी अगर कोर्ट आई उसने कोर्ट का भी वक्त ज़ाया किया, अपना वक्त ज़ाया किया और लोगों का भी वक्त ज़ाया किया।